ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। उसकी हकीकत शोएब ने लाइव आकर बताई। पहलगाम में जो भी हादसा हुआ था उसके एक दिन पहले ही वो घर के लिए रवाना हो चुके थे एंड चूंकि उन्हें काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे उनके फैंस के कि आप कैसे हैं, इसलिए उन्होंने कंसर्न के लिए उनका एक पोस्ट डाल दिया था। लेकिन उन्हें ये उन सबके मैसेजेस आ रहे थे तो हमने एक स्टोरी डाल दी। मैंने एक स्टोरी डाल दी कि हाय गाइस, दिस वी आर फाइन एंड वी आर इन दिल्ली एंड न्यू ब्लॉग कमिंग सून, आपको अपडेट देने के लिए। और भाई उस स्टोरी का जो बाद में जो बवाल बनाया है कई लोगों ने, कुछ मीडिया पोर्टल्स ने और कुछ स्पेशली जो यूट्यूब पे जो टुचपुंजी ऐसे चैनल हैं उन लोगों ने, तो मेरा वो कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे अपना व्लॉग प्रमोट करना है। इट जस्ट कि उस टाइम मेरे पास इन्फॉर्मेशन इतनी थी एंड देन उसके बाद मैंने जब धीरे धीरे वक्त बढ़ता रहा, वीडियो सामने आ रहे थे, लग रहा था कि हम उस जगह पे रह के आए हैं। और फिर तब भी मैंने स्टोरी डिलीट नहीं करी क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। कई लोग मुझे माँ बहन की गालियाँ बक के गए हैं डीएम्स पे, इस पे, उस पे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप में से कितने लोगों ने जाके देखा है मेरे चैनल को? आप में से कई लोग तो मुझे फॉलो भी नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे और आप में से कई लोग नहीं मुझे सब्सक्राइब किए हो यूट्यूब पे। आप में से कितने लोगों ने जाके देखा कि मैंने नया ब्लॉग डाला है कि नहीं डाला है? और चलो ठीक है, अगर मान लो मैं डाल भी देता तो सिर्फ मैं टारगेट क्यों? मैं और दीपिका टारगेट क्यों? हम क्या स्पेशल हैं आपके लिए? क्योंकि सारे ब्लॉगर्स ने ब्लॉग डाले हैं, डेली ब्लॉग डाले हैं, हर एक ब्लॉगर ने डेली ब्लॉग डाला है, फिल्म के प्रमोशंस हो रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस हो रहे हैं, हर एक जिसकी जो, और इनफैक्ट आप लोग की भी ज़िंदगी तो चली रही होगी ना, आप लोग की ज़िंदगी भी चली रही होगी, आप भी खाना खा रही होगे, अपने काम कर रहे होगे, गाने गाने वगैरह भी सुन रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे। तो सिर्फ मैं क्यों टारगेट हुआ? मुझे क्यों माँ बहन की गाली पड़ी? दीपिका को क्यों आके इतना ट्रोल किया गया? इन थोड़े से ज़्यादा स्पेशल हैं शायद आप सबके। सभी का इंतज़ार ख़त्म करते हुए आखिर शोएब इब्राहिम ने आज अपना ब्लॉग डाल ही दिया, जिसमें उन्होंने पहलगाम के हमले को लेकर तो बहुत वहाँ की निंदा की है, लेकिन हेटर्स को भी बहुत करारा जवाब दिया है। जिस पोस्ट को लेकर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे, उसी पोस्ट को लेकर उन्होंने हेटर्स मुँह तोड़ जवाब दिया है। उनका कहना है कि आखिर मैं ही टारगेट पर क्यों हूँ, दीपिका ही टारगेट पर क्यों हैं, और भी तो बहुत से लोग हैं। क्या हम आपके लिए बहुत ख़ास हैं? क्या हम आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं जो आप हमें इस तरह से ट्रोल करते हैं, आप हमें टारगेट बनाते हैं? तो क्या हम आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं? और किसके काम रुक गए वहाँ के हमला होने से? सबके म्यूज़िक लॉन्च हो रहे हैं, मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं और आपके भी सभी काम हो रहे हैं। तो क्या हम बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं जो हमारे काम रुकेंगे? ये बताइए। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और उन्होंने इस हमले की बहुत ज़्यादा निंदा की। ख़ास करके उन्होंने उस पोस्ट के बारे में कहा कि मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं। वो तो मुझे थोड़ा ख़बरें कम मिली थी कि भाई इंजर्ड हुए हैं, एक दो लोग, हमला हुआ है, लेकिन उसमें एक दो लोग इंजर्ड हुए हैं। मेरे तक सिर्फ ये और सिर्फ यही खबर पहुंची थी। इसके बाद में मैंने अपने ब्लॉग का अलर्ट जारी कर दिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा किसी को भी गलत या दुख पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे उस पर इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया कि मुझे माँ बहन की गालियाँ तक बकी गई। सभी लोगों ने मुझे टारगेट बना लिया गया, दीपिका को टारगेट बना लिया। हम ही जो है स्पेशल हैं क्या आपके लिए जो हमें ही टारगेट किया जाता है? हम में ऐसा क्या है? सभी लोग हैं, सभी को टारगेट करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ वो दीपिका को और मुझे ही टारगेट क्यों किया गया? इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं शोएब इब्राहिम, क्योंकि पोस्ट के बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है। बहुत लोगों ने गालियाँ दी हैं और तरह तरह के कमेंट आ रहे थे कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं। और शोएब इब्राहिम को अपने देश की कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने ब्लॉग की, अपने पैसों की परवाह है। बहुत बुरी बुरी बातें शोएब को लिखी जा रही थी, इसी वजह से उन्होंने कई दिन अपना ब्लॉग भी नहीं डाला। लेकिन इसके बाद आज उन्होंने सभी हेटर्स और ट्रोलर्स को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनका कहना है कि किसी का भी कोई काम नहीं रुकता है और मुझे ही टारगेट किया जाता है। क्या मैं बहुत ज़्यादा ख़ास हूँ? शोएब का कहना है कि मैं कभी भी बोलने का मौका हेटर्स को नहीं देता हूँ, लेकिन उस दिन के बाद से हेटर्स और ट्रोलर्स ने मुझे जमकर ट्रोल किया है, जिसका शोएब इब्राहिम को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। क्योंकि लोगों ने शोएब को ही टारगेट बनाया था, क्योंकि वो कश्मीर में थे और लोगों को ये बात चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। लेकिन शोएब का कहना है कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, किसी को दुख पहुँचाना मेरा इंटेंशन नहीं था। इस चीज़ का हमें भी बहुत दुख है और हम इसी देश के नागरिक हैं। और उन्होंने इस हमले के जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की भी अपनी गवर्नमेंट से मांग की है। तो यहाँ पर
और शोएब का कहना है कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। ट्रोलर्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया और बहुत से लोगों के टारगेट पर उनका कहना है कि मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।